हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं सुनीता आहूजा के वियर्ड बिहेवियर के बारे में। उनके लेटेस्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि सुनीता आहूजा ने जब वो मंदिर संभावना सेठ के साथ पंडाल में जाती हैं तो वहाँ कहती हैं कि मैंने माता रानी से अरदास करी है कि भाई जो भी मेरी ज़िंदगी में दुख पहुँचाए उसको वह अपने त्रिशूल से मार दे। वो बहुत बड़े-बड़े ब्लेम लगाती हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो ये मुझे दुःख पहुँचाने वाले हैं वो कोई और नहीं, मेरे अपने ही हैं, हमारे फैमिली के ही हैं, जो ये सब चीज़ें करते हैं। इवन उन्होंने शुगर डैडी पे भी बात करी, जिसमें उन्होंने कहा मतलब डायरेक्ट तो वो कुछ भी नहीं कहती, डायरेक्ट तो इतने टाइम से कुछ नहीं कहती, बट इनडायरेक्ट वे में कभी वो कह देती हैं कि मैं गोविंदा जी के साथ हूँ, कभी कह देती हूँ गोविंदा जी 15 साल से अलग मकान में रहते हैं। फिर उनसे कहा जाता है, जब उन पे ब्लेम लगाया जाता है गोविंदा जी पे कि भी अलग मकान में रहते हैं, तो हो सकता है इन दोनों के रिलेशन सही नहीं चल रहे होंगे। तो फिर आगे सुनीता जी आती हैं, वो कहती हैं नहीं, इसकी वजह ये है क्योंकि जब वो पॉलिटिक्स में थे तो उनके बहुत सारे मतलब ऐसे बंदे मिलने आते थे जो कि फैमिली में हम लोग शॉर्ट ड्रेसेस में होते थे तो कंफर्टेबल फील नहीं करते थे, तो उन्होंने अपने ऑफिस में ही सब सेटअप कर लिया और वो वहीं रहते हैं। फिर एक तरफ वो ये बात करते हैं, फिर वो ये बात करते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है इसमें लड़कियां जो आजकल की हैं वो शुगर डैडी ढूंढती हैं। मुझे ये बात पता चली और उड़ती उड़ती खबर तो मुझे बहुत मिली है। देखो, आपको उड़ती उड़ती खबर नहीं जा तो आप कंफर्म रखोगी या आपको खबर नहीं मिलनी होएगी, क्योंकि देखो आपका हस्बैंड है, आपकी बात आपके हस्बैंड से रिलेटेड हो रही है। दूसरी बात, अगर आप उन लड़कियों की बात कर रहे हैं जो शुगर डैडी फाइंड करती हैं, तो सुनीता जी आपको अपने हस्बैंड को भी पहले कॉल आउट करना चाहिए। पहली गलती तो आपके हस्बैंड की है, जो शुगर डैडी बन रहे हैं। और तो बाहर की लड़कियों की तो बाद में गलती है कि आप कहो कि उनको माता रानी नहीं छोड़ेगी जो मेरी ज़िंदगी को ख़राब करते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। आपके हस्बैंड अगर किसी लड़की के पीछे जाएँगे, तो गलती आपके हस्बैंड की होएगी। आपके और आपके हस्बैंड के बीच के रिलेशनशिप की होगी। सुनीता जी हर बार एक बात ज़रूर कहते हैं कि मेरी फैमिली से बहुत अच्छा रिलेशन है, मेरे बच्चों से मीन्स। मेरी सास जो थी वो कहती थी चीची कि अगर तू इसको छोड़ देगा तो तू भिखारी बन जाएगा। पर गोविंदा जी के लिए वो हमेशा 2 बातें करती हैं, कि गोविंदा जी के लिए कभी कहती हैं कि नहीं गोविंदा जी मेरे साथ हैं, फिर कहती हैं नहीं गोविंदा जी के जो चमचे हैं, जो गोविंदा जी जिस संगत में हैं, वो संगत बहुत गलत है। ठीक है, आप आज फ़ेमस होना चाहते हो, आज आप चाहे यूट्यूब पे होना चाहते हो या डायरेक्टली आपने कितनी बार कहा है कि मुझे कोई ना कोई एज़ अ होस्ट या एज़ अ वो जो गेस्ट होते हैं मुझे मिलना चाहिए, मैं जाऊँ, मैं किसी रियलिटी शो में बैठूँ, मैं जज बनूँ, चाहती हैं कि वो ऐसा बने और इसमें कोई गलती भी नहीं है, गलत भी नहीं है, वो चाहती हैं। पर ये चाहने के लिए वो ये चीज़ करें ना कि मैं चाहती हूँ, बट वो एजेंडा लेकर गोविंदा जी का ही आती हैं। और दूसरी तरफ ये भी कहती हैं कि गोविंदा जी अब अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है, गोविंदा जी ने अपनी लाइफ में बहुत गलतियाँ भी की हैं। पर देखो, आप कहीं न कहीं मानो या ना मानो, आपकी जितनी भी आइडेंटिटी है या आपके बच्चों की भी आइडेंटिटी है, ऐसे तो अभी उनके बच्चों का कोई इतना नाम नहीं है। वो जितनी भी आइडेंटिटी है वो गोविंदा से ही है। अगर आप किसी बाहर वाले पे ब्लेम लगाते हो कि बाहर वाले मेरा घर तोड़ना चाहते हैं, तो उससे पहले उनको अपने हस्बैंड पे ब्लेम लगाना चाहिए कि जो उनकी बातों में आते हैं। ठीक है? और आपने उस साथ देखा होगा कि जैसे फराह खान अपने व्लॉगिंग में व्लॉगिंग वीडियो बनाती है तो उसमें उनके जो कुक हैं दिलीप को लेती है, वैसे ही इन्होंने भी अपने साथ एक ऐसा करैक्टर रखा है जो बड़ा मतलब अनोइंग सा लग रहा था, जो कह रहा था मैं संभावना जी एक स्पेशल गेस्ट आ रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इनके साथ डांस करूँगी। तो वो ऐसा लग रहा था कि ज़बरदस्ती कोई कह रहा था, कोई उसको उनको पुश कर रहा था कि तुम जाओ और वीडियो में तुम आओ कि एक अलग एक नया एलिमेंट मिलेगा। बट वो एलिमेंट भी कोई इतना काम नहीं, इतना वर्क नहीं किया, जबकि सुनीता जी ओवरऑल अपने आप में एक अच्छी पर्सनैलिटी हैं, एक एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी हैं। अगर वो व्लॉग बनाएँगी, वो इंडिविजुअल भी बनाएँगी, किसी भी बात पे बनाएँगी, उनका चलेगा। और ये भी अगर जो व्लॉग बना रही है अच्छा है। साथ में जब अगर हम संभावना जी की भी बात करें, तो संभावना सेठ जब भी ऐसे किसी गेस्ट से मिलती हैं, मतलब ऐसे किसी सेलिब्रिटी गेस्ट से मिलने जाती हैं, तो आई डोंट नो क्यों वो
ओवर रिएक्ट करती हैं। वो हर चीज़ में ओवर रिएक्ट करती हैं कि मैं तो इनको 20 सालों से जानती हूँ, मैं तो इनको 15 सालों से जानती हूँ। ठीक है, एक बार कह दिया मैं जानती हूँ, बात खत्म। बट उस चीज़ को रिपीट मोड पे कहना कि जानती हूँ, ये बहुत अच्छे हैं, मैं यहाँ मिली, मैं यहाँ मिली, मैं ऐसे मिली। अगर आपने इससे पहले गौहर खान के साथ भी इनका वीडियो देखी हो जिसमें ये गई थी, व्लॉग देखा हो जब इसमें ये गई थी, वहाँ भी इन्होंने गौहर खान के साथ ही, गौहर मेरी शादी पे आई, गौहर मिल नहीं पाई, क्योंकि इनके अंदर, इनके दिमाग में था कि गौहर खान बहुत जल्दी आके चली गई थी, तो मीडिया उस समय नहीं मिल से गौहर नहीं मिली थी, तो कहीं भी ये सबूत नहीं है। तो ठीक है आपने कहा, बट वो लगातार 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 संभावना सेठ का एक ही बिहेवियर, एक ही पैटर्न कि भाई आपने देखो तो 10 टाइम्स उन्होंने यही कह दिया सुनीता जी के मैं किस्सा जबकि सुनीता जी इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं थी। जो ये कोलकाता के पे जो ये एरोप्लेन के सफ़र पे जो आए, बट ये रोक रोक के बार बार इन्होंने 3 बार बात स्टार्ट की, चौथी बार भी जब सुनीता जी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो ये खुद ही बोल पड़ी, आप इनको सब्सक्राइब करो, 1 बार का ओके, 2 बार का ओके, बट बार-बार कहना हो तो ओके नहीं ना। उसके बाद संभावना जी ने कहा हमारा एक अलग व्लॉग आएगा, हमारा एक डेडिकेटेड व्लॉग आएगा, हम कितने मस्तीखोर हैं ये व्लॉग आएगा। आप मस्तीखोर तो आप अपने व्लॉग में दिखाई देते हो। सुनीता जी ने अपने इंटरव्यूज़ में अपनी मस्ती दिखाई हुई है, उनके व्लॉग्स में उन्होंने अपनी मस्ती दिखाई है, तो आप बार-बार मस्ती नहीं भी बोलोगे तब भी सबको पता है, और अगर कल को आपका व्लॉग आएगा भी तो आपकी तो जनता आपको देखेगी। तो ये कहना तो वो अनोइंग लगता है कि इनका बिहेवियर इतना अनोइंग हो जाता है कई बार संभावना जी का, कि वो इतनी अनोइंग बिहेवियर से करते कि रिपीट मोड पे, जबकि आपने देखा हो तो सुनीता जी ने भी ये बात कह दी कि ये बात 10 बार कह दी कि हमारा एक डेडिकेटेड ब्लॉग आएगा, हमारा एक डेडिकेटेड ब्लॉग आएगा। तो वही है कि ये चीज़ें थोड़ी वियर्ड लगती है कि एक ही चीज़ गोविंदा जी की बात छेड़नी, सुनीता जी की तो नहीं सही, और संभावना जी का एक अलग ही बिहेवियर आ जाना किसी सेलिब्रिटी गेस्ट को मिलके, वो भी बड़ा अजीब लगता है। आपका क्या टेक है फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर वीडियो पसंद आई, और लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।